एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज करेंगे स्टार्ट क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर बुक है, जिसका चैप्टर है माइकल गोज क्लाइंबिंग। पेज नंबर है 91। पिछले चैप्टर की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन करें, आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आएंगी। तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। आज इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इन केस बच्चे किसी को भी चैप्टर नहीं समझ आया तो कमेंट में लिखिए, आपको इसकी वीडियो पूरी चैप्टर की मिल जाएगी। C3 है बैक एक्सरसाइज 94 पेज पे। कंप्लीट द फॉलोइंग। पहले ये जो चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग्स है उसको समझ लीजिए। कई बार वर्ड मीनिंग्स भी आ जाते हैं। मिसचीवियस का मतलब होता है शरारती। स्पायर पीक चोटी, टॉप या ऊंचाई पे सबसे ऊंची, उसको बोलते हैं स्पायर। बीनीथ का मतलब नीचे, साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। फ्राइट डर। डिस्पेयर निराशा, जब किसी को बहुत बुरा फील हो, निराश हो, तो डेट इज कॉल्ड डिस्पेयर। ब्रैट ब्रैट इस चैप्टर में वर्ड यूज़ किया गया ब्रैट बॉय। जब वुमन उस माइकल को बोलती है ये तो एक ब्रैट बॉय है, मीन्स बिगड़ा हुआ बदतमीज बच्चा। इसको वर्ड को इसका ब्रैट बॉय का ये मीनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। C3 है कंप्लीट द फॉलोइंग। द two women were talking to each other. One of them called Michael proud. दो जो वुमन थी वो बातें कर रही थी। उनमें से एक ने क्या बोला माइकल को? माइकल प्राउड स्पॉइल्ड एंड मिस्चीवियस बॉय। ये चीज़ बोली थी ना, तो यहाँ पर पहले आप फिल करोगे स्पॉइल्ड, देन मिस्चीवियस। The other woman felt that sometimes mischievous हो गया शरारती, mischief हो गया शरारत, makes a person courageous. Meanwhile, Michael climbed the church spire. Spire means top पे, चर्च की चोटी पे, टॉप पे पूरा, वहाँ पर वो चढ़ गया था। Where some workmen had left their ladder. Ladder मतलब सीढ़ी. So he got a chance to stand over the golden ball beneath the weather vane. Beneath मतलब नीचे, और वेदर वेन, वेदर का जो एक वेन, एक निशान बना होता है ना ऐसे करके, इस पिक्चर में लेसन में बना हुआ है, ये आ जाएगा वेदर वेन। ये वाला यहाँ पे क्लियर है, ये इसको बोलते हैं वेदर वेन। ये After some time, he discovered that the ladder was gone. A feeling of fright, डर, despair, निराशा, and sickness came over him. जब उसको पता चला कि नीचे से सीढ़ी है ही नहीं, नीचे जो उसने सीढ़ी पड़ी हुई थी वो है ही नहीं, तो वो डर गया, एक निराशा उसके मन में आ गई, और sickness came over him, यही देखकर वो एक अजीब सा फील करने लगा। बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू गेट डाउन। यहाँ पे बीमारी नहीं आएगी सिकनेस, यहाँ पे कि डर से और निराशा से वो घबरा गया। नेक्स्ट आएगा C4। जिस बच्चे ने ये नहीं एक्सरसाइज की, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ साथ में वीडियो के आप अपने फिलअप भी कर सकते हैं अपनी बुक्स में। राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। अब F लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट पे, T लिखेंगे जो ठीक है स्टेटमेंट। The first woman called Michael a nice boy. उसको nice boy बोला था, false नहीं। क्यों? इसका रीज़न देखते हैं। ये देखो, जब फर्स्ट वुमन ने उसको क्या बोला था? I have never seen such a spoiled, proud and mischievous boy. ये फर्स्ट वुमन ने बोला था, तो यहाँ पे आपका false आ जाएगा। The second woman called माइकल करेजियस, उसने करेजियस बोला, तो ये ट्रू था। यहाँ पे चैप्टर में भी देखते हैं, यहाँ पर मैं साथ साथ में इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि आपको पता लग जाए कि चैप्टर में कहाँ दिया गया, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। द अदर वुमन सेड
वेल मिस्चीफ समटाइम मेक्स अ पर्सन करेजियस। तो उसने सेकंड वुमन ने बॉय को क्या बोला था? करेजियस। तो ये वाला हमारा ट्रू आएगा। नेक्स्ट इज द चर्च वॉज इन द मार्केट, ट्रू। फोर्थ, द वर्कमैन हैड लेफ्ट देयर लैडर बिलो द स्पायर नियर द ट्रैप डोर, वहीं छोड़ गए थे काम करने वाले लोग अपनी, वो जो मजदूर थे वहाँ सीढ़ी, यस ट्रू। माइकल कुड नॉट रीच द टॉप ऑफ द स्पायर, वो स्पायर के टॉप तक पहुँचा ही नहीं, फॉल्स था। वो तो ऊपर तक पहुँच गया था ना, और वापस उसको नीचे आने पे जब वो सीढ़ी नहीं थी तो उसको डर लग रहा था। अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय केम ऑन माइकल व्हेन ही फाउंड द लैडर मिसिंग। जब उसने देखा कि लैडर मिसिंग है तो उसको मतलब खुशी हुई थी? नहीं, यहाँ पे खुशी नहीं हुई थी, यहाँ पे उसको, यहाँ पे देखो उसको मन में फ्राइट था, डर था, डिसअपियर हो गया था, और सिकनेस था। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। द स्पायर ऑन द बेस ऑफ द बॉल वॉज फुली स्लेटेड। जो स्पायर था वो बेस ऑफ द बॉल, बॉल के बेस तक, उस जगह तक फुली स्लेटेड हो गया था, मतलब उसको खुदरा सा उसको उसकी ऊपर से स्क्रैच कर दिया गया था? नहीं, वो भी थोड़ा सा हुआ था। It was safe to grasp the spire and come down. वो सेफ था? Yes. नेक्स्ट करेंगे C5. Read the sentences given below and then write to who said them to whom. किसने किसको बोला? Who said these words to whom? ये वैसे भी आ सकते हैं। well, mischief sometimes makes a person courageous. अभी हमने पढ़ा सेकेंड वुमन ने फर्स्ट वुमन ने बोला। The second woman said so to the first woman. आप इसको दूसरी तरह लिख सकते हो, अगर ये आपको सेंटेंस आ जाए तो लिख सकते हो the second woman said these words to the first woman. Second one is I would be the first person in town to stand on the golden ball. ये किसने बोला था? माइकल ने अपने आप को। Have you heard news? An old lady said so to the sick neighbor. An old, बूढ़ी औरत ने एक sick neighbor को ये बोला था। Have you, कि तुमने ये खबर सुनी है? Next is C6. इसमें आ जाएंगे आपके statements. Michael belonged to dash. वो कहाँ का रहने वाला था? डेनमार्क था। Michael wanted to climb over the golden ball because he was adventurous by nature. ये सिंगल क्वेश्चंस भी आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। Why Michael wanted to climb over the golden ball? तो लिखोगे because he was adventurous. वो अपने नेचर से ही एडवेंचरस था, कुछ नया करने की उसमें एक इच्छा थी। When the people saw Michael standing on the golden ball, they fixed. जब लोगों ने देखा कि माइकल को ऊपर गोल्डन बॉल पे खड़े, उसके पास खड़े हुए, तो उन्होंने क्या किया? दे फिक्स्ड देयर आइज ऑन हिम विद देयर माउथ वाइड ओपन। तो वो टिकटिकी लगा के उसको, जैसे कभी हम कोई अद्भुत सी अजीब सी चीज़ देख लेते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, आइज़ ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने आइज़ ओपन उनकी खुली रह गई और माउथ आइज़, वो खुली आंखों से उसको देखना शुरू कर दिया और माउथ खुला रह गया साथ में। कभी होता है ना ऐसे कि एकदम से हैरान, अलग सी चीज़ तुम लोग देख लो। माइकल्स फादर, फोर्थ इज माइकल्स फादर हु हैड लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम हिम सेंट हिम टू द सी। उसके पापा ने उसको कहाँ भेज दिया? सी में, समुद्र में। माइकल वॉज वेरी सक्सेसफुल एट सी, ही बिकेम एन एडमायरर इन डच नेवी। वो सी वाले जो उसके किसी उसको पर्पस के लिए उसके फादर ने सी में भेजा था, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो क्या बन गया? एन एडमायरर इन डच नेवी का एडमायरर। अंडर माइकल द डच नेवी डिस्ट्रॉयड द इंग्लिश फ्लीट। और जो वो हेड बन गया ना, तो माइकल के अंदर जो डच नेवी थी उसने किसको बर्बाद कर दिया, किसको डिस्ट्रॉय कर दिया? इंग्लिश फ्लीट को, इंग्लिश जो सोल्जर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। C7 आएगी आपकी क्वेश्चन आंसर्स। तो ध्यान से समझना और नोट करना है तो साथ साथ में नोट करो या स्क्रीनशॉट कर लो।
Why did the first woman say that she felt like hitting Michael every time she saw him? जो पहली वाली वुमन थी उसको क्यों वो ऐसे लगता था कि जब भी वो माइकल को देखेगी और देखती है तो उसका दिल करता है कि मैं इसको मारूं. शी सेड सो बिकॉज, ऐसा उसको लगता था और ऐसा उसने कहा बिकॉज शी हैड नेवर सीन अ स्पॉइल्ड, क्योंकि उसने एक स्पॉइल्ड बिगड़ा हुआ, प्राउड घमंडी और शरारती बॉय नहीं देखा था माइकल जैसा अपनी लाइफ में. शी सेड सो बिकॉज शी हैड नेवर सीन अ स्पॉइल्ड, प्राउड एंड मिस्टीवियस बॉय लाइक माइकल इन हर लाइफ. द फर्स्ट क्वेश्चन डन. सेकेंड पे आएंगे. वाई हैड द वर्कमैन लेफ्ट द लैडर नियर द ट्रैप डोर? जो काम कर रहे थे चर्च के पास लोग, वो वहाँ पे अपनी सीढ़ी क्यों छोड़ गए ट्रैप डोर के पास? दे हैड लेफ्ट द लैडर नियर द ट्रैप डोर बिकॉज, क्यों छोड़ के गए? दे हैड बीन स्लेटिंग द चर्च स्पायर, क्योंकि वो चर्च की स्पायर, चर्च की जो ऊपर चोटी थी, पीक था, उसको वो स्लेट कर रहे थे, खुदर रहे थे. वो थोड़ी देर के लिए गए और अपना लैडर वहीं पर छोड़ गए. थर्ड वन. वाई डिड माइकल नॉट वॉन्ट टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स? वो दूसरों से हेल्प क्यों नहीं लेना चाहता था? माइकल डिड नॉट वॉन्ट टू टेक हेल्प from others because this would be a poor sort of end to his this adventure. वो इसलिए नहीं हेल्प लेना चाहता था क्योंकि उसकी एक वो एक एडवेंचरस था, मीन्स हर बार नई चीज़ों को करने की उसके मन में इच्छा थी. अगर वो हेल्प ले लेता तो उसका उसका एडवेंचर ख़त्म हो जाता. वो तो एडवेंचर ना कहलाता, वो तो हेल्प कहलाती. हाउ नेक्स्ट इज़, हाउ डिड माइकल फाइनली रीच डाउन सेफली? अब ऊपर तो चढ़ गया, नीचे सीढ़ी भी उसकी वो चली गई, अब वो नीचे कैसे आया आराम से? माइकल ब्रोक अ स्लेट विथ हिज टो एंड गॉट अ फुट होल्ड. एक स्लेट को उसने अपने पैर से तोड़ा और एक पाँव रखने की जगह बन गई. देन ही स्लिड डाउन स्लोली, और धीरे धीरे वो नीचे आया. लेफ्ट द बॉल को धीरे धीरे छोड़ते हुए. एंड देन क्विकली कॉट द बेस ऑफ द बॉल, और इससे ही बॉल को धीरे धीरे छोड़ता आया ऊपर से नीचे, और एकदम से उसने बॉल को छोड़ के उसके बॉल का जो निचला हिस्सा था उसको पकड़ लिया एकदम से नीचे. आफ्टरवर्ड्स ही क्लाइम्ड डाउन सेफली, और फिर वो सेफली आराम से नीचे आ गया. ये देखो यहाँ पर था ना, यहाँ पे चढ़ा हुआ था और धीरे धीरे बॉल को पकड़ के एकदम से वो नीचे आ गया उसके बेस ऑफ द बॉल पे. यहाँ हो गया आपका C7 फिनिश. देन C8. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स. क्लूज आर गिवन. द एक्ट ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम डेंजर, रेस्क्यू, किसी को छुड़ाना किसी डेंजर से. अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, डेस्पेयर. टू पुट बॉडी अगेंस्ट समथिंग, यहाँ आएगा लीन्ड, सहारा लेना. टू होल्ड टाइटली, ग्रैस्प. क्विकली, रैपिडली आएगा यहाँ पे. टू ब्रेक समथिंग completely dangerous. C9. Now fill in the blanks. जो यहाँ पे किए हैं उसको हमने यहाँ पे फिल कर देना. The disease is spreading rapidly. बहुत तेज़ी से फैल रही थी with alarming rate. She grasped my arm so that she might not fall. Third is, the earthquake destroys several buildings. Fourth is, I was lost. A policeman came to my rescue and guided me. The old man leaned against the wall. Sixth is, she overcame her despair and decided to try again. C10 पे आ जाएंगे. From the story words opposite लिखने. Start, stop, safe, dreadful, defeat, victory, slowly, rapidly. अगर मीनिंग चाहते तो मीनिंग में मैं साथ साथ में बता देती हूँ. स्टार्ट शुरू करना, स्टॉप बंद करना. सेफ जो चीज़ सुरक्षित है, ड्रेडफुल जो सुरक्षित नहीं है, डिफीट हार, विक्ट्री जीत, स्लोली धीरे, रैपिडली बहुत तेज़ी से, अबव ऊपर, बिलो नीचे, एम्प्टी खाली, फुल भरा हुआ, सॉफ्ट मुलायम, हार्ड सख्त, हेल्दी
बहुत है, कहते हैं ना हेल्दी है बहुत, सेहतमंद, सिक, सिक आ गया बीमार। सम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो आर स्पेल्ड इनकरेक्टली, उसको चेंज करना। सम कुछ वैसे ही दिए हुए हैं, ठीक दिए हैं, उसको वैसे लिखना है, और कुछ जो गलत है उसको ठीक करना। मिसचीवियस यहाँ पे गलत है, IEVOUS आना है। करेजियस ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, इसको वैसे लिखेंगे। वेदर वेन यहाँ पे देखो WEA आएगा, ये आपने करेक्ट करना, वेदर वेन। डिसअपेयर DESPAIR। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड CONTROLLED। डेंजरस DANGEROUS। नेक्स्ट इज कॉट CAUGHT। नेबरर्स NEIGHBOURS। ये सारा ठीक दिया। तो इसके साथ ही ये सारी एक्सरसाइज इसकी फिनिश होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करो। कई बच्चों को ज़रूरत होती है पर उन तक वीडियो पहुंचती नहीं है। और नोटिफिकेशन बेल बटन को ज़रूर ऑन करना है, नए नए चैप्टर्स की नई नई वीडियोस आप तक पहुंचे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।